everyone, my name is Kim Shashi. I am international life coach. I am Ho'oponopono healer. Welcome my YouTube channel Shashi Spiritual Journey Path। इस चैनल पर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, ईश्वर का उपहार। ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। क्लास में जाने लगे। छुटकी भी बच्चों से पूछते हुए अपनी क्लास में पहुंची। क्लास के बच्चे गांव से आई इस लड़की को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। साइलेंस! टीचर बोली, चुप हो जाइए आप सब। ये छुटकी है और आज से ये आपके साथ ही पढ़ेगी। उसके बाद टीचर ने बच्चों को सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार होने को कह दिया। चलिए, अपनी अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से दुनिया के 7 आश्चर्य लिख डालिए। टीचर ने निर्देश दिया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर लिखने लगे। छुटकी भी धीरे धीरे अपना उत्तर लिखने लगी। जब सबने अपनी कॉपी जमा कर दी, तब टीचर ने छुटकी से पूछा, क्या हुआ बेटा? आपको जितना पता है उतना ही लिखिए। इन बच्चों को तो मैंने कुछ दिन पहले ही दुनिया के 7 आश्चर्य बताए थे। जी, मैं तो सोच रही थी कि इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी 7 चीजें लिखूं? छुटकी टीचर को अपनी कॉपी थमाते हुए बोली। टीचर ने सबकी कापियां जोर जोर से पढ़नी शुरू की। ज्यादातर बच्चों ने अपने उत्तर सही दिए थे। ताजमहल चीचेन इट्जा क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, कोलोसियम चीन की विशाल दीवार, माचू पिच्चू पेत्रा। टीचर खुश थीं कि बच्चों को उनका पढ़ाया याद था। बच्चे भी काफी उत्साहित थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अंत में टीचर ने छुटकी की कॉपी उठाई और उसका उत्तर भी सबके सामने पढ़ना शुरू किया। दुनिया के 7 आश्चर्य हैं: देख पाना, सुन पाना, किसी चीज को महसूस कर पाना, हंस पाना, प्रेम कर पाना, सोच पाना, दया कर पाना। छुटकी के उत्तर सुन पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर भी अवाक खड़ी थी। आज गांव से आए एक बच्ची ने उन सभी को भगवान के दिए उन अनमोल तोहफों का आभास करा दिया था जिनकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सचमुच गहराई से सोचा जाए तो हमारी ये देखने, सुनने, सोचने, समझने जैसी शक्तियाँ किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। ऐसे में ये सोचकर दुखी होने की बजाय कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें ईश्वर के दिए इन अनमोल तोहफों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी बातों में छिपी खुशियों को मिस नहीं करना चाहिए। हम ईश्वर को बस यही शिकायत करते हैं कि हमारे पास यह नहीं है, वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ना कि कभी इस चीज़ का शुक्रिया अदा नहीं करते कि हमारे पास क्या है। जो हमारे पास है उसका शुक्रिया अदा करें, आभार व्यक्त करें। आपके पास जो है, पता नहीं कितने लोगों के पास वो चीज़ नहीं है। ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए जो आपके पास है। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना मूल्यवान समय हमें दिया। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अलोहा।